अगर तुम्हारे फोन में अचानक एक ऐप आ जाए और उस पर लिखा हो ये ऐप रात में मत खोलना, तो क्या तुम उसे खोलोगे? रवि ने बस एक बार गलती की थी और उसी रात उसके दोस्त गायब होने लगे। ये कहानी है उस ऐप की जो डर दिखाता नहीं बल्कि खुद लेने आ जाता है। रवि को नई ऐप्स डाउनलोड करने का शौक था। उसे हमेशा लगता था कि इंटरनेट पर कुछ न कुछ ऐसा छुपा है जो आम लोगों को नहीं पता। वो हर नए ट्रेंड, हर वायरल चीज को सबसे पहले आजमाना चाहता था। उसी आदत की वजह से उसने उस रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी, बस मोबाइल की हल्की नीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। बाहर सन्नाटा था। अचानक रवि के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन किसी सोशल मीडिया का नहीं था। उसमें लिखा था न्यू ऐप ट्रेंडिंग, सिर्फ बहादुरों के लिए। उसने ऐसा नोटिफिकेशन पहले कभी नहीं देखा था। न कोई ऐप का नाम, न कोई कंपनी का लोगो, बस एक डाउनलोड लिंक। उसने लिंक पर टैप किया। स्क्रीन पर एक काली बैकग्राउंड वाली ऐप खुली। नाम लिखा था डोंट ओपन एट नाइट। रवि हल्का सा हंसा। रात में मत खोलना, और अभी रात ही है, उसने खुद से कहा। उसे लगा ये बस कोई हॉरर गेम या प्रैंक ऐप होगी। डाउनलोड पूरा हुआ। ऐप का आइकन अजीब था, एक बंद आंख जिसके बीच में लाल डॉट जल रहा था। रवि ने ऐप ओपन की। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कुछ सेकंड बाद सफेद अक्षरों में एक लाइन आई, अगर डरते हो तो अभी बंद कर दो। रवि ने निगल लिया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसने स्क्रीन पर टैप किया। दूसरी लाइन आई, ये ऐप रात 12 से 3 के बीच ही काम करता है। घड़ी में ठीक 12:07 हो रहे थे। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। ऐप ने परमिशन मांगी, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ। रवि ने बिना सोचे अलाउ ऑल दबा दिया। उस पल कमरे की हवा ठंडी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। रवि ने पलटकर देखा, कमरा खाली था। फोन की स्क्रीन पर फिर मैसेज आया, अब पीछे मत देखना। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मजबूरी में फोन नीचे रख दिया और पीछे देखा। कुछ नहीं था। जब उसने फिर फोन उठाया, स्क्रीन पर लिखा था पहली गलती। रवि हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसे लगा जैसे ये ऐप उसकी हर हरकत देख रही है। अचानक ऐप का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फ्रंट कैमरा। स्क्रीन पर रवि का चेहरा दिख रहा था, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा उत्साहित। तभी स्क्रीन के कोने में एक परछाई दिखी। रवि ने जूम किया। उसके पीछे कोई खड़ा था। रवि झटके से पलटा, कोई नहीं। फोन में फिर टेक्स्ट आया, या जो कैमरे में दिखता है वो हमेशा आंखों से नहीं दिखता। रवि का शरीर सुन्न हो गया। उसने ऐप बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन का पावर बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर अब एक काउंटडाउन चल रहा था, 02:59, 02:58। नीचे लिखा था जब तक टाइम खत्म नहीं होता भाग नहीं सकते। रवि ने दोस्त अमन को कॉल करने की कोशिश की। कॉल नहीं लग रही थी। व्हाट्सएप खोला, ऐप अपने आप बंद हो गया। फिर फोन पर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास से। रवि। वो आवाज फोन से नहीं आ रही थी, वो उसके कमरे में गूंजी थी। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे फोन उठाया। कैमरा अभी भी ऑन था। स्क्रीन पर अब सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, उसके ठीक पीछे एक और चेहरा था, पीला, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। रवि चीख नहीं पाया। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, ये सिर्फ ट्रेलर है। अचानक सब कुछ बंद हो गया, फोन भी। कमरे की लाइट अपने आप जल गई। रवि जमीन पर बैठा हाफ रहा था। सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने राहत की सांस ली। सिर्फ ऐप, सिर्फ डराने के लिए था
उसने खुद को समझाया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, सेंडर डोंट ओपन एट नाइट। मैसेज लिखा था, कल रात फिर मिलेंगे। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। फोन बंद पड़ा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी उसे देख रहा हो। हर बार आंख बंद करते ही वही पीला चेहरा सामने आ जाता। सुबह की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर डर जमा हो चुका था। उसने तय किया कि वो उस ऐप को फिर कभी नहीं खोलेगा। कॉलेज पहुंचते ही रवि ने अपने दोस्त अमन को सब बताया। अमन हंस पड़ा और बोला कि ये सिर्फ कोई डराने वाली ऐप होगी। लेकिन जब रवि ने उसे वो फोटो दिखाई जिसमें वह सोता हुआ था, अमन की हंसी गायब हो गई। फोटो की डिटेल्स में टाइम वही था जब रवि का फोन बंद पड़ा था। अमन ने वही ऐप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्ले स्टोर पर उसका कोई नाम नहीं था, न कोई रिव्यू, न कोई जानकारी। तभी अमन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, डोंट ओपन एट नाइट इज नियर बाय। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अमन का फोन वाइब्रेट होने लगा, जैसे कोई उसे खोलने के लिए जिद कर रहा हो। रात होते ही रवि के फोन ने खुद ब खुद ऑन होकर स्क्रीन जला दी। ऐप अपने आप खुल चुकी थी। स्क्रीन पर लिखा था, आज सिर्फ देखना नहीं है, आज चुनना है। कमरे की लाइट झपकने लगी। रवि ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। फोन के कैमरे में इस बार सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। सबके होंठ हिल रहे थे, जैसे एक ही वाक्य बोल रहे हों। आवाज साफ सुनाई दी, हमने तुम्हें चुन लिया है। अचानक अमन का फोन कॉल करने लगा। कॉल उठाते ही सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज आई, फिर लाइन कट गई। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, पहला कनेक्शन पूरा हुआ। रवि समझ गया कि अब ये ऐप सिर्फ उसके फोन तक सीमित नहीं रही, ये फैल रही थी, और जो भी इसे रात में खोलता था वो इसका हिस्सा बन जाता था। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी। रवि ने फोन नीचे रखा, लेकिन उसे पता था अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। और नीचे एक फोटो अटैच थी। उस फोटो में रवि सोता हुआ था। फोटो अभी अभी ली गई थी। रवि का खून जम गया। उसने धीरे से फोन नीचे रखा और पहली बार उसे एहसास हुआ, ये कोई गेम नहीं था, ये कोई प्रैंक नहीं था, और उसने जो ऐप खोली थी वो अब बंद नहीं होने वाली थी। रवि ने पूरी रात जागकर काटी। सुबह होते ही उसने अमन को कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। कॉलेज जाकर पता चला कि अमन आज आया ही नहीं। उसके घर फोन किया गया तो जवाब मिला, अमन तो रात से घर नहीं लौटा। ये सुनते ही रवि को ऐप का वो मैसेज याद आ गया, पहला कनेक्शन पूरा हुआ। रवि ने हिम्मत करके दिन में ही उस ऐप को खोला। स्क्रीन काली थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद सफेद अक्षर उभरे, दिन में हम सोते हैं, रात में जागते हैं। नीचे एक नया ऑप्शन दिखा, कनेक्शंस। जैसे ही उसने उस पर टैप किया, अमन की फोटो दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। फोन अचानक गर्म होने लगा। कैमरा अपने आप ऑन हुआ और इस बार स्क्रीन में रवि के पीछे खड़ी एक लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और सफेद कपड़े। रवि ने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, लड़की नहीं, दरवाजा हूं, जो रात में खुलता है। ऐप पर नया मैसेज आया, हर कनेक्शन के साथ हम मजबूत होते हैं, अगला नंबर तुम्हारे आसपास है। रवि समझ चुका था कि ये ऐप सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी थी, ये लोगों को जोड़कर किसी और ही दुनिया का रास्ता खोल रही थी। और अमन शायद अब सिर्फ एक नाम रह गया था। फोन की स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी। रवि ने फोन जेब में डाल लिया, लेकिन उसे एहसास था अब रात आने से वो रोक नहीं सकता था। रात जैसे ही गहरी हुई, रवि को बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांकने पर गली खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे एक परछाई बार बार हिल रही थी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ऐप खुल चुकी थी। स्क्रीन पर लिखा था,
पहला बलिदान पास है, बस पहचानना है। रवि का दिल बैठ गया। उसी पल नीचे वाले फ्लैट से चीख सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर आया। पड़ोसी दरवाजे पर भीड़ जमा थी। पता चला कि वहां रहने वाली लड़की नेहा अपने कमरे में बेहोश मिली है। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थी। रवि के फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आया, दूसरा कनेक्शन पूरा। रवि समझ गया कि ऐप अब असली जिंदगियां छीन रही है। उसने नेहा के कमरे में झांका। दीवार पर काले निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो। पास जाकर देखा तो लिखा था, रात में मत खोलना। वही लाइन जो ऐप का नाम थी। फोन अचानक कैमरा मोड में चला गया। स्क्रीन में नेहा के पीछे वही लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, झुका चेहरा। इस बार उसने सिर उठाया। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थी। आवाज आई, हर दरवाजा किसी लड़की से खुलता है। रवि का सिर घूमने लगा। तभी ऐप पर एक नया सेक्शन खुला, फाइनल डोर एक्टिव। नीचे टाइमर चल रहा था। सिर्फ 3 रातें बची थी। अगर टाइमर खत्म हुआ तो दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरी। रवि ने पहली बार सोचा, क्या इस ऐप को बंद करने का मतलब किसी को खोना होगा, या सबको? रवि ने अब तय कर लिया था कि वो भागेगा नहीं। उसने ऐप को ध्यान से खोलकर पढ़ना शुरू किया। इस बार स्क्रीन पर डर नहीं, बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स दिखाई देने लगे। सालों पुराने नाम, फोटो और तारीखें। रवि चौंक गया। ये सब वही लोग थे जो पिछले 10 सालों में रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। सभी ने एक ही गलती की थी, रात में इस ऐप को खोलना। एक फाइल पर टैप करते ही सच्चाई सामने आई। ये ऐप किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। ये उस बंद पड़ी इमारत से जुड़ी हुई थी, जहां कभी एक छोटी लड़की को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा ने इस ऐप को दरवाजा बना लिया था, जिससे वो लोगों की दुनिया में आ सके। हर नया कनेक्शन उसे और मजबूत बनाता था। रवि को अमन की आवाज सुनाई दी। फोन के स्पीकर से धीमी फुसफुसाहट आई। अगर दरवाजा बंद करना है तो आखिरी कनेक्शन खुद बनना पड़ेगा। रवि समझ गया, इस ऐप को खत्म करने के लिए किसी को अंदर जाना ही होगा। रात ठीक 12 बजे रवि उस बंद इमारत के सामने खड़ा था। फोन अपने आप गर्म हो रहा था। जैसे ही उसने ऐप में एंटर्स दबाया, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी लड़की की परछाई सामने आई। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो थकी हुई लग रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, अब और नहीं। लड़की की आंखों से काला धुआं निकला और अचानक सब शांत हो गया। फोन बंद हो गया। इमारत के दरवाजे टूटकर गिर पड़े। अंदर से रोशनी निकली और फिर सब खत्म। अगली सुबह अमन वापस आ गया। नेहा की आंखों में जान लौट आई, और वो ऐप किसी भी फोन में नहीं था। रवि जानता था कुछ दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन रात अब भी वही सवाल पूछती है, अगर वो ऐप फिर दिखे तो क्या तुम खोलोगे? अगर ये डरावनी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, कुछ ऐप्स को रात में खोलना ठीक नहीं होता।